रोष जन शाने नपन दिलो की जन के अकुलाने बोले वशन रोष जनु शाने। सुने रोष जनु शाने। कब? जब यहां नृपन विलोक तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? इन आयु हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी शूरवीरता। तो महान खेद इन्हीं अपने तो महान पहुंचा था। यदि आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे मित्रों समझो, जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया, उनके हृदय में दो आकांक्षाओं जन्म लिया। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पताका। लेकिन मेरे मित्रों में आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, विचार करना। मैंने अपने प्रण की घोषणाएं कराई, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। एक दो नेपाल ना सुने, सभी के लिए है। अब प्रण क्या है कि प्रण विदेह को कहीं हम भुजा उठाए विशाल। हमारे बंदियों के द्वारा हमारे प्रण की घोषणाएं सुनाई गई, आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने अपनी बल का प्रयोग किया और स्त्रियां कहां परिवर्तित कर दी कि भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने तिलमात्र नहीं उठा पाया। तब राजा जनक ने देखा क्या? विचार करना मेरी मित्रों, इन 10,000 राजाओं से यदि इस आयुध का खंडन हो जाता है, क्या सीता किसी मंदिर का प्रसाद है? मैं उसका थोड़ा थोड़ा वितरण करता, या इन 10,000 राजाओं का युद्ध करवाता, जो लड़ते मरते करते जो एक बचता है उसके साथ में बेटी का विवाह करता। तो ये कोई रणभूमि है कि रंगभूमि है? तो मेरे मित्रों, आप इसको रणभूमि बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों। मैं जिस भी क्षत्रिय नेपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गवाही झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग सिरित हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? और विचार करना मेरी मित्रों, किसी भी पिता के दरवाजे पर यदि बारात आ गई हो और उस बारात पर कोई दूल्हा ना हो, तो उस पिता के हृदय से जाकर के पूछो। आज वही स्थिति इस राजा जनक की हो गई है। तभी तो मेरे मित्रों में कहा करता हूं कि यहां श्री हत भये और यहारो यही राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का बनता। चले जाते बड़ी मिथिला से, लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां बैठे नीचे, देखो ना, और यहां बैठे नीचे
और इन्हें जो जाई और यह समा जा और कब बैठे कि जब यहाँ श्री है तो भाई, परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के बाद मेरी मिथ्या का परित्याग नहीं किया। आप लोग कह रहे हो महाराज आज हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही कि नहीं महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई प्राण को दंड कठोरा और उसके बल में छोटी सी कन्या कठोर भाई समाज न बिगाड़े, माताएं बहनें थोड़ी देर और आप लोग बैठे, धनुष का खंडन हो जाए फिर आप लोग प्रेम से चले जाइएगा, विश्राम कीजिएगा घर में। ग्रह कार्य भी है प्रत्येक व्यक्ति के पास, ठंडक भी अधिक है, थोड़ी देर और कष्ट झेलें। तो मेरे मित्रों यदि मेरे इन आये रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य केवल एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ है। और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर उपलब्धि प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरी लाभों को कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी। मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग कहो महाराज कन्याएं तो हमारे पास बैठी हुई, लेकिन मेरे मित्रों ये बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं अपितु आत्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं हो। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी और कीरतों अति हो ये कामोनी मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यहाँ रचिवे न धनो तमो कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यह रचिवे न धनो दमोनी। पहला लाभ है मनोहरी कन्या और दूसरा लाभ है विजय बड़ी। तो आप लोग कह रहे हो महाराज कौन सी जितना चाहते तो सुन लो कि यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कहते त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक और भी प्रदान करूंगा, और वो क्या है कि यह त्रिभुवनो जय। और देखो ना, और यहाँ समेत तो ये पैदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है? ये बराय हाटी ये तेई, क्योंकि त्रिभुवनुज मेरे मित्रों में तीनों लोगों की जगह साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सयानी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों की दरवाजे से डोली निकलेगी ना, हाँ ध्यान दें, आप है हमारे आदरणीय श्री संतोष शर्मा जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप में प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, उस दिन प्रत्येक एक मां रोएगी, प्रत्येक एक पिता रोएगा। कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, लेकिन जिस वक्त बेटी के दरवाजे से डोली निकलती है ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है। और संसार में मेरे मित्रों 3 ऐसे व्यक्ति जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा हो, या फिर यूं कह दें कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात में नींद आएगी? और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, रो देगी वो मां और रो देगा वो पिता। और तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में बेटी विवाह हो और उस बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही हो, उस पिता से जाकर के पूछो, बेचारा पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, अब तो 5-5 वर्ष दर दर की ठोकरें खाते। उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, और विचार करना मेरे मित्रों, उस पिता के हृदय में क्या बीतती है कि होए व्यथा मानो हृदय, और की ये धर्मो धन हो, परिन की आंखें यह कैसे लगे कि जो घर सुता ये सयानी हो, परिन की आंखें यह कैसे
लगे कि जा घर यह सुता सयानी हो। उस माँ को, उस पिता को रात्र में सुकून शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो प्रत्येक कठोर से कठोर हृदय की मार उठेगी। क्या कहेंगे लोग कि राजा जनक ने अपनी बेटी सीता को दांव पर लगा दिया। क्या राजा जनक अपनी बेटी उर्मिला के लिए प्रण नहीं कर सकता था? राजा जनक की उर्मिला आत्मजा थी और बेटी सीता धरात्मजा थी। जिस वक्त समाज के लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, महाराज आपने अपनी बेटी सीता के लिए क्या कर दिया, तो मेरे मित्रों में निरुत्तर हो जाऊंगा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मेरे मित्रों रोती हुई उर्मिला को महारानी सुनैना पालने में पौड़ा देती थी और खेलती हुई सीता को अपने गोद में उठा लेती थी। और रानी सुनैना मुझसे कहेगी, महाराज आपने बेटी सीता के लिए कौन सा प्रण कर दिया? यदि प्रण करना था तो उर्मिला के लिए करते, लेकिन आपने तो सीता के लिए कर दिया। तो मैं कौन सा उत्तर दूंगा रानी सुनैना को कि रानी सुनैना ने पालन किया। रानी सुनैना ने इसका पालन पोषण किया कि रानी सुनैना ने पालन किया। और देख लो दुनिया वालों, इस अभागे जनक ने दलालन किया और ये फूल बनने न पाई, कली रहे गई। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। आज कुंवारी हमारी ये लली रह गई। ये रानी सुनैना ने पालन किया। रानी सुनैना इसने इसका पालन पोषण किया, लेकिन इस अभागे जनक ने कौन सा प्रण कर दिया जिसके कारण आज बेटी सीता कुंवारी रह गई। और इस समाज के लोग कहेंगे, महाराज आपने कौन सा प्रण कर दिया? तभी तो मेरे मित्रों में कहा करता हूं कि यह देश के राजा गणो अरे हम किन्हें कहें यह बलशाली है। अब मैं किसको कह दूं कि आप लोग बलशाली हैं? क्यों?
क्योंकि अब हमको यह विश्वास हुआ कि यह पृथ्वी वीरों से खा। यदि मुझे ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न रोता। यदि यह विचारो पहले होता, क्योंकि व्यास जी अब हमें समय सूचक यंत्र भी बात कर रहा है समय के कथनानुसार, क्योंकि समय की गति को किसी को कोई मालूम नहीं है और जिसने समय को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। यदि यह विचारो पहले होता तो देख लो दुनिया वालों, यहां बेबसी नहीं होती और हम अपना यहां प्रण करते ही नहीं, तो फिर ऐसी कैसी यह ऐसी ये हंसी नहीं होती। अरे हंस लो दुनिया वालों, जब व्यक्ति कुछ समय ऐसे आ जाते हैं तो लोग उसकी हंसी किया करता है। यदि हम अपना यह प्रणय छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा, एक दो जन्म के नहीं अनेकों जन्म के, क्योंकि राजा जनक का सुख के जनक का पुण्य है कि यदि हम अपना यह प्रणय छोड़े। तो देखो ना, जहां धर्म में हानि है लज्जा है और सीता को कुंवारी रहना ही है, क्या करें हमारा बस क्या है। यदि बस की बात है तो सुपत्नी यह आसरा छोड़ो। जय हो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं पर प्रकट हो गई। बोले महाराज हम मिथिला जा रहे हैं, धनुष का खंडन करके कीर्ति का पताका फहराएंगे तो तुम्हारा यश अपयश में परिवर्तित होगा। तो यह आसरा छोड़ो और यहां से प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहां बड़े न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह है अब लिखा नहीं है विधान। परमात्मा ने इसका विवाह अंकित नहीं किया, लेकिन चाहते हैं अंतिम वक्त में कि अब जन गौ माखे भट मानी कलह वीर भीन ये मही मैं जानी। कब जानी? जब ये दुर्गति सामने आनी। देखो ना, जब यह दुर्गति सामने आनी तब वीर भीन ये मही मैं जानी। जब वीर विहीन मही में जाने कृपा समाप्त हो गई आपकी मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहता हूं ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद। देश की इस रंग अमन का रंग, रंग अमन का रंग, रंग अमन का रंग। जनक बचन जनक बचन सुनि सब नर नारी देख जान की भयउ दुखारी। माखे लखन माखे लखनो कुटिल भई भौ है रद पट फरकतो हाँ नए
ऋषो है। कहीं ना कहीं न सकत क्योंकि मर्यादा है, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जन बाण, नाई राम पद कमल शिर बोले गिरा प्रमाण। समाप्त हो गया सीताधिवेशन, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। आज सीता स्वयंवर अंतर्गत मैथिली का पाणी गहन संस्कार नहीं हो पाया, तो आज राजा जनक जी के द्वारा कैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। राजा जनक के अनुचित भरे शब्द कौन से हैं? अब जनको माखै भटमानी, ये वीर विहीन मही मैं जानी। आज इन्हीं थोड़े वीर राजाओं के द्वारा राजा जनक ने जान लिया कि ये वसुंधरा अब वीरों से विहीन हो गई है। इस वसुंधरा पर अब कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा जो धनुष को दो खंडों में विभाजित करे। यहीं पर राजा जनक जी को सोच समझकर घोषणा करना चाहिए कि इनका पेड़ पूरा भी हो पाएगा या नहीं। अब राजा जनक जी की पेड़ की पूर्ति नहीं हुई तो कह रहे तजऊ आस निज निज घर जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। कह रहे विधाता ने इनकी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा। यदि ब्रह्मा ने इनकी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा तो क्या माँ भवानी के द्वारा दिया गया वरदान आज अमिथ्या हो जाएगा? नारद जी के द्वारा दिया गया वरदान आज क्या झूठा हो जाएगा? सो बावक प्रकृति ससमाही, नारद बचन अमिथ्या नाही। नारद बचन सदा सुच साचा, सोई बर मिलई जाय मन नाचा। जानकी जिस बर को अपने हृदय पर चुन लेगी वही बर जानकी को प्राप्त होगा। लेकिन इन सब बातों पर आज राजा जनक जी का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। और जब राजा जनक जी का ध्यान केंद्रित नहीं हुआ तो कह रहे तजऊ आस निज निज गिर जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। यदि विधाता ने इनकी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा, अरे राजा जनक को यही सोच समझकर घोषणा करना चाहिए कि इनकी प्रण की पूर्ति हो पाएगी या नहीं। आज राजा जनक ने रो रो कर ये कैसी करुणा की नदी बहाई है। और कौन वीर कहाँ है बैठा, धनुष तोड़ने वाला वीर, ये कौन वीर कहाँ है बैठा, पहचान नहीं हो पाई है। तजऊ आस निज निज कह जाऊ, कैसी सुंदर ललकार लगाई है। कह रहे बेटी कुंवारी रह गई, हो पाई नहीं आज सगाई है। अरे इसी भूमि पर वीरों से अब भरी गली गली है। इसी भूमि पर वीरों की तीखी तलवार चली है। ले भीषण भाले झूम झूम, रण घमासान में घूम घूम चढ़ गए वीर बलवेदी पर। अब धरती की रज को चूम चूम गाती है बेतुआ निरंतर। अब इसी भूमि की गाथा और यही झुका था घमंडियों का गौरवशाली माथा। बार अनेकों इसी भूमि पर ये रणचंडी मचली है। इसी भूमि पर वीरों की तीखी तलवार चली है। यदि वीर न होंगे दुनिया में तो ये धरती माँ का क्या होगा? जब परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? समय समय पर रुकना होगा। अब समय समय पर रुकना होगा। अब समय का खेल निराला है, समय के आगे झुकना होगा। कोई नहीं बलवाला है, हाथ कटे हो जिस जन के, फिर ऐसे तन का क्या होगा? जब परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? रघुवंशी महजा को होई तई समाज अस कहीं न कोई, कहीं जनक अस अंचित पानी, तो विद्यमान नकुल मरजानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछ अभिमानु। आज मैं अपना स्वभाव कहना चाहता हूँ और स्वभाव के साथ साथ में अपनी करनी करके दिखाना चाहता हूँ। मेरा स्वभाव कैसा होगा, वो मेरी करनी कैसी होगी। जो राउर अनुशासन पाऊं तो यह कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। आपका आदेश पा जाऊं तो इस धनुष की क्या बात है।
इस सारे ब्रह्मांड को मैं गेंद की भांति उठा लूंगा, काचे खज्जिम डारो फोरी, कच्चे घड़े के समान इस धनुष को फोड़ डालूं और मेरू पर्वत को मूली के समान तोड़ डालूं। तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना, ना जान असाय सोई तो कौतुक करूं बिलो की सोई। कमल लाल जिमचाप चढ़ाऊं, योजन सत प्रमाण ले धाऊं, तोरो छत्तक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। जो न करहूं प्रभु पद शपथ तो पुण्य धरो धनुहार, पुण्य धरो धनुहार, पुण्य धरो धनुहार। लखन सको सको बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। शय नहीं रघुपति लखन निबारे, प्रेम समेत निकट बैठाए। महामुनि विश्वामित्र जी ने चिंतन किया, समय के प्रति किशोर उत्तरायण हो गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति हाँ स्नेह में बानी। तबला वादक जी मंच में शीघ्रावय। जिस समय की प्रतीक्षा में हम बैठे थे वो समय समीप आ गया है। संकेत के माध्यम से लक्ष्मण को तो शांत करा दिया, पर राम अब शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है। उठो हे राम रघुनंदन, सभी की आस तुम पर है। जनक की योग निष्ठा का बंधा विश्वास तुम पर है। लखन की वीर वाणी को तुम्हें जाकर निभाना है, पुरारी के कठिन धन को तुम्हें जाकर चढ़ाना है। जाओ राम, भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो।